पॉलीग्राफ टेस्ट होना है आफताब का और यहां दिल्ली पुलिस उसे लेकर आने वाली है, लेकिन आज उम्मीद बहुत कम है। लेकिन आखिर ये नौबत क्यों आई कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि पुलिस को यह शक है कि आफताब अब तक जितनी जानकारी दे रहा है, हो सकता है कि वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश कर रहा हो, पुलिस एजेंसीज को भटकाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए भी उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा रहा है। लेकिन किस तरह की यह प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया से किस तरह से पुलिस को मदद मिल सकती है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं एक्सपर्ट से हमारे सहयोगी रवि सिंह। मैपिंग हो रही है तो इसमें जो जो चीजें सिस्टम लगाए गए हैं उसको अगर डिस्क्राइब करें, सर में क्या है और किस तरीके से ये आउटपुट निकल रहा है, ये थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर हर्ष आप बताएं। ये जो इस वक्त चल रहा है इसको हम ईईजी बोलते हैं या कि इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राफी। सरल भाषा में ये एक तरीके का जैसे हार्ट के लिए हम ईसीजी करते हैं उसी के लिए ब्रेन के लिए हम ईईजी करते हैं। तो ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पकड़ता है। तो ये हमने अभी कैप लगाई हुई है, इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं ये डिफरेंट, जिसके अंदर हम कंडक्शन फ्लूइड डालते हैं। तो ब्रेन के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो यहाँ से कंडक्ट करके इन तारों के जरिए हम इस स्क्रीन पे देख पाते हैं। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि ये मरीज शांत चित लेटा है एकदम और इसकी नॉर्मल ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है। जो एक्टिविटी चल रही है इस पेशेंट या क्रिमिनल की कहें हम इसको दिखाने के लिए, दर्शकों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए न्यूज 18 इंडिया के कि किस तरीके से ब्रेन मैपिंग होती है, उसका आउटपुट एक कंप्यूटर में देखा जाता है। डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको बारीकी से गहन करते हैं। तो अगर आप दिखाएं कि किस तरीके से ही इसको मॉनिटर करते हैं आप लोग। देखिए, जैसे हम इसमें कई तरीके की एक्टिवेशन टेक्निक्स को अपनाते हैं। अगर हम मरीज को बोलें कि वो अपनी पलकें झपकाए तो इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है। साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, जो कि थीटा एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, वो एक्टिविटी हमें कुछ साइकेट्रिक पेशेंट्स में पाई जाती है। अगर पेशेंट उस वक्त बहुत ज्यादा मेंटल थिंकिंग कर रहा है तो उसकी ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होके बीटा क्षेत्र में चली जाती है। इस ब्लॉक में कुछ फेस का भी पार्ट आ रहा था कुछ। ये वीडियो ईईजी है बेसिकली। तो इसके अंदर हम पेशेंट की मूवमेंट्स भी उस वक्त मॉनिटर कर सकते हैं जिस वक्त ईईजी हो रहा है। अच्छा। जैसे हमारे कई मरीज होते हैं जिनको दौरा पड़ रहा होता है या जो नाटक करते हैं दौरा पड़ने का, हालांकि उनको दौरा नहीं होता है, उसको हम इस वीडियो के साथ कोरिलेट करके ये बता सकते हैं कि वास्तव में इस मरीज को दौरा पड़ रहा है या वो बीमार होने का नाटक कर रहा है। तो डॉक्टर अमित ये बताइए कि जब जिस तरीके से पेशेंट, जैसे इन्होंने कहा कि कोई नाटक कर रहा है या एक्चुअल में हो रहा है, उसको परेशानी है, जब हार्डकोर क्रिमिनल वो ब्लफ करता है, बेवकूफ बनाता है, जांच करता हूं, या फिर डॉक्टर्स को जो एक्सपर्ट होते हैं, तो इसके जरिए आप पहचान पाते हैं कि कोई सामने वाला झूठ बोल रहा है। इसमें कुछ एविडेंस मिल सकता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड्स फ्रंटल लोब में और टेम्पोरल लोब में लगे हैं उनमें जो बीटा एक्टिविटी है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी और इरेटिक फ्रीक्वेंसी शो करेगा, जो ये बताएगा कि ये बंदा घबरा रहा है। इसके साथ उसका हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेशन का पैटर्न सब कुछ अराउंड 20% से अगर ज्यादा चेंज होता है तो ये आपस में कोरिलेट करता है कि ये बंदा झूठ कह रहा है। तो श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के हाथ एक चौंकाने वाली खबर लगी है। खबर यह है कि आफताब की एक डायरी दिल्ली पुलिस को मिली है जिसमें वो श्रद्धा के टुकड़ों का हिसाब रखता था। वो बकायदा एक मैप का सहारा लेता था और उसके जरिए उन जगह को चिन्हित करता था जहां पर उसने श्रद्धा के टुकड़े फेंके थे। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायरी है ये अहम सबूत है पुलिस के लिए और पुलिस हर उस जगह पर पहुंच रही है जहां से वो सबूत इकट्ठा कर सके, क्योंकि इस केस की गुत्थी जो उलझती चली जा रही थी पुलिस अब उसे सुलझाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में आफताब की ये डायरी ये बड़ा सबूत है जिसमें उसने बकायदा पूरे टुकड़ों का हिसाब लिया था। एक शातिर अपराधी जो कि अपनी प्रेमिका का कत्ल करता है, न सिर्फ कत्ल करता है, उसके 35 टुकड़े करता है और हर एक टुकड़े का हिसाब रखता है।